हेलो स्टूडेंट। तो 10वीं के आंसर की के बाद हम लोग पुनः स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। अब हम लोग जो है 9th क्लास के जो बोर्ड एग्ज़ाम हो रहा है उसका अब आंसर की देखेंगे। तो आज हम लोग जो है आज मैं जो हूँ साइंस का आपके सामने जो एग्ज़ाम हो रहा है अभी जो स्कूल में 9th क्लास के लिए चल रहा है, जो इस बार पूर्णतः बोर्ड पैटर्न पे क्वेश्चन दिया गया है, उसका हम लोग आंसर की देखेंगे। पूरे बिहार में आपका जितना भी 9वीं कक्षा का एग्ज़ाम हो रहा है सभी का गवर्नमेंट स्कूल के सबका सेम क्वेश्चन है। तो उन सब का हम लोग एक एक करके आंसर देखेंगे कि कैसा कैसा क्वेश्चन था, इसका क्या सही आंसर होगा। तो इसका आप मैच कर लें कि आपने कितना एग्जाम में बनाया था और कितना आपका सही हुआ है। उसके बाद पूर्णतः बोर्ड पैटर्न पे है, ये याद रखिएगा आप लोग। और इस चैनल के विषय में आपको चैनल का HD पॉइंट को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं उसको कर लें, क्योंकि हर आपको वीडियो एग्ज़ाम से रिलेटेड या आपके पढ़ाई से रिलेटेड हर तरह का वीडियो आपको इस चैनल पे देखने को मिल जाएगा। और चलिए शुरू करते हैं। विज्ञान का जो 2022 का एनुअल एग्जामिनेशन दिया जा रहा है बोर्ड के द्वारा, मतलब स्कूल के द्वारा, स्कूल में ही, ठीक है। तो ये है हम लोग के सामने, मेरे सामने है आपका एग्जामिनेशन बोर्ड, एनुअल एग्जामिनेशन बोर्ड 2022 का साइंस का क्वेश्चन है। साइंस का इसमें तो सेट नहीं है, इसलिए आप सबका क्वेश्चन एक ही जैसा होगा, एक ही नंबर होगा। तो मिलाते चलिए अपना आंसर। तो पहला का आंसर, पहला क्वेश्चन क्या है, SI मात्रक में कितने आधारी यूनिट होते हैं, यानी बेसिक क्वांटिटी कितने होते हैं, 7। पहला का आंसर बी। दूसरा आपका आंसर क्या है, निम्नलिखित में सदिश राशि कौन है, सदिश राशि कौन सा है जिसमें तो सदिश राशि का आंसर क्या हो जाएगा, 2 का बी, जिसमें डायरेक्शन भी होता है और परिणाम दोनों। तो जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे चलती है उस गति को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, घूर्णन, रूपांतरित, आवर्त। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आवर्त गति। आवर्त गति का आप जानते ही होंगे। चौथा क्वेश्चन क्या है आपका, यदि अपरिमाण का बल m द्रव्यमान की वस्तु में त्वरण A त्वरण उत्पन्न करता है तो क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर, A इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/m। अगला 5वां नंबर, संवेग का SI मात्रक क्या होता है, संवेग का SI मात्रक क्या होता है, तो संवेग का SI मात्रक होता है kg मीटर पर सेकेंड, यानी होता ही है मास इंटू वेलोसिटी, इसका डिफिनेशन ही होता है। तो छठा नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, बल के लिए निम्नलिखित में कौन सही है, तो बल के निम्नलिखित में कौन सा सही है, तो बल के लिए सही आपका है परिणाम और दिशा दोनों होता है उसमें। अगला, गुरुत्वाकर्षण नियतांक की इकाई क्या है, तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक की इकाई क्या है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7 का आपका डी नंबर, न्यूटन मीटर पर सेकेंड पर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। अगला 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है आपके लिए, परमाणु दाब तथा क्षेत्रफल के बीच निम्नलिखित में कौन संबंध सही है, कौन सा संबंध सही है, तो 8वां हो जाएगा आपका ए। अगला 9वां नंबर क्वेश्चन क्या है, आवर्त का SI मात्रक क्या होगा, तो आवर्त का SI मात्रक आपको पता है क्या होता है, हर्ट्ज, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9वां नंबर हो गया। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है, दो क्रमिक श्रृंगों अथवा गर्तों के बीच की दूरी क्या कहलाती है, तो क्या कहलाती है, तरंग धैर्य। किसी द्रव्य के आपतन मापने के लिए प्रयुक्त युक्ति क्या है, तो क्या होगा, 11वां नंबर का आंसर ए, मापक बेलन। अगला 12वां नंबर क्वेश्चन क्या है, किसी वस्तु के जरूरत की माप होती है, क्या होती है जरूरतों की माप, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 12वां का आंसर हो जाएगा आपका ए, द्रव्यमान द्वारा। अगला, वस्तु का घनत्व बराबर होता है किसके, 13 का सी। उष्मा का SI मात्रक क्या होता है, उष्मा का SI मात्रक पता है आपको क्या होता है, 14 नंबर का सी, जूल। 15वां नंबर क्वेश्चन क्या है, सेल्सियस थर्मामीटर का मूल अंतराल विभक्त रहता है किसमें, तो 15 का क्या हो जाएगा आंसर, सी, 100 भागों में। अगला है 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति से अधिक आवृत्ति की तरंग को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं इसको, तो जो चमगादड़ और अन्य जीव सब सुनते हैं, बी नंबर, प्राश्रव्य तरंगे। अगला, निम्नलिखित में किन दो राशियों का SI मात्रक kg मीटर पर सेकेंड होता है, तो किसका किसका, 17 क्या हो जाएगा, ये संवेग और आवेग, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में कौन अदिश राशि है अदिश राशि कौन है, इसमें दिशा नहीं होता, घनत्व। 18वां का हो गया सी। 19 नंबर का क्वेश्चन, 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, कोणीय वेग का SI मात्रक क्या होगा, तो कोणीय वेग का SI मात्रक क्या होगा, 19 का हो जाएगा आपका बी, रेडियन पर सेकेंड। 20 का आंसर क्या है, यदि किसी गतिशील पिंड का वेग आधा कर दिया जाए तो उसका संवेग क्या होता जाता है, तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, 20 का आंसर हो जाएगा सी, आधा। अगला तो 21 नंबर क्वेश्चन क्या था,
कि किस m द्रव्यमान की वस्तु का संवेग वेग भी है तो संवेग होता है क्या, ये तो पता ही है आपको क्या होता है। 21 का क्या हो जाएगा सी। बहुत ही हल्का क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था इस बार के एग्जाम में आपका। आर्किमिडीज का सिद्धांत लागू होता है किस में, तो 22 का क्या आंसर होगा सी, हवा और पानी दोनों में। 23वां नंबर क्वेश्चन क्या है, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, कार्य करने की क्या क्षमता कहते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा बी, ऊर्जा। 24 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक वस्तु किसी द्रव में तैरती यदि क्या उत्प्लावक क्या हो, बल क्या हो, 24 का आंसर क्या हो जाएगा बी, उसके भार से अधिक हो। 25 शुद्ध पानी का घनत्व महत्तम कितना पे होता है, तो कितना पे होता है बी, 4 डिग्री सेल्सियस पे। तो गैस का द्रव में परिवर्तन कहलाता है क्या, तो गैस का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है, डी नंबर संघनन। अगला क्वेश्चन क्या है 27वां नंबर, वह प्रक्रिया इसमें द्रव इत्र की गंध वायु के चारों ओर फैल जाती क्या कहलाती है, विसरण। 28वां नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन तत्व है, निम्नलिखित में कौन तत्व है, तो आपका 28 का आंसर क्या हो जाएगा, तत्व है आपका बी, जस्ता। अगला 29, निम्नलिखित में कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, तो कौन सा उदाहरण है, कोयला का जलना जो वापस चेंज नहीं हो सकता, रिवर्स नहीं हो सकता। खड़िया क्या है, तो चौक क्या है, खड़िया एक तरह का क्या है, 30 का आंसर क्या हो जाएगा बी, यौगिक। अगला, निम्नलिखित में किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है, तो किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है, तो आपको पता है 31 का हो जाएगा डी, ड्यूट्रियम में, इसमें सिर्फ प्रोटॉन। और ये निम्नलिखित में कौन अक्रिय गैस है, तो कौन अक्रिय गैस है, आपका क्या हो जाएगा सी, आर्गन। अगला, मानक ताप पर व दाब पर किसी गैस के एक मोल का आयतन क्या होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, तो 33 का हो जाएगा बी, 22.4 लीटर। 34 नंबर क्वेश्चन क्या है, 33 था ना, 34 क्या है, बकमिस्टर फ्लोरीन का अनुसूत्र क्या होगा, तो आपको सबको पता है, इसका क्या हो जाता है 34 का ए, C2O। 35 नंबर क्वेश्चन क्या आ जाएगा, 35 का डी, क्यूप्रम, Cu। 36 का हो जाएगा आपका बी, निम्नलिखित में कौन जल का ये मात्रा ये सूत्र है, तो H2O। 37 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में गैसों के अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी कौन होता है, 37 का क्या हो जाएगा डी, SO2। निम्नलिखित में कौन नाइट्रोजन का ऑक्साइड वायु प्रदूषक नहीं है, इसका आंसर क्या हो जाएगा 38 का AN2O। 39, निम्नलिखित में कौन बैक्टीरिया वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थायीकरण करता है, तो कौन करता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा 39 का आंसर सी, राइजोबियम बैक्टीरिया। अम्ल वर्षा का पीएच मान होता है क्या, अम्ल वर्षा का पीएच मान क्या होता है, 10 का सी, 40 का सी, यानी 7 से कम, हल्का से इसमें एसिडिक गुण होता है। अगला 41 नंबर क्वेश्चन क्या है, ओजोन परत वायुमंडल के किस भाग पर पाया जाता है, किस भाग पर पाया जाता है, तो बी नंबर पे, समताप मंडल में। कैंसर के इलाज से प्रयुक्त होने वाले रासायनिक निम्नलिखित में कौन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ए, CO60। अगला, क्लोरीन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, क्लोरीन का हो जाएगा कितना 287। 43 का सी। 44 का क्वेश्चन क्या है, यदि किसी परमाणु का के और एल का पूर्ण रूप से भरा हो तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सीधा, इसका 2 और 8 होता है, इसका आंसर जाएगा 10, 2 8 मिला के 10। 45 नंबर क्या है, तो 45 का आंसर क्या है, फास्फोरस अणु में फास्फोरस की परमाणविकता क्या है, तो 4 हो गया। 45 का सी, 46 का आंसर क्या हो जाएगा, CO का मोलर द्रव्यमान क्या है, तो CO कितना होता है, तो आपका हो जाएगा इसका बी, O का होगा आपका 16, C का होगा 12, 12 16 28 27। अमोनिया के अणु में उपस्थित तत्व क्या है, तो अमोनिया का उपस्थित तत्व क्या हो जाएगा 47 का सी, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। 48वां नंबर क्वेश्चन क्या है, अल्फा कण निम्नलिखित में किसके समान होता है, तो अल्फा कण किसके समान होता है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा सी, हीलियम नाभिक। 49, परमाणु के नाभिक के सबसे नज़दीक कौन सी कक्षा होती है, किसमें, तो 49 का क्या हो जाएगा डी, के सेल, KLM होता है। पृथ्वी की ऊपरी सतह पर जहाँ पेड़ पौधे उगाए तो क्या कहलाती है बी, मिट्टी। अगला 51 नंबर, शुष्क बर्फ क्या है, तो शुष्क बर्फ पता है आपको क्या होगा, ये ठोस CO2 का रूप है, कार्बन डाइऑक्साइड का। अगला, निम्नलिखित में कौन यौगिक है, तो कौन यौगिक है इसमें, तो 52 क्या होगा बी, साधारण नमक। अगला, जंतु कोशिका के सबसे बाहरी घेरे को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं जंतु कोशिका, 53 का हो जाएगा क्या, तो सी, कोशिका झिल्ली।
54 का क्या हो गया? प्रकाश संश्लेषण का स्थान क्या है? प्रकाश संश्लेषण का क्या स्थान होता है? तो हो जाएगा इसका बी, क्लोरोप्लास्ट, यहीं पे होता है। अगला 55 नंबर, 55 क्वेश्चन कहाँ है? हाँ, बारीकी का जनक किन्ने कहा था? इसका आंसर क्या हो जाएगा 55 का सी, चार्ल्स डार्विन। ओ, बारीकी है ना। निम्नलिखित में कौन सा नग्न बीजी पादप है? तो कौन सा है? 56 का क्या हो जाएगा? 56 का भी सी, जिम्नोस्पर्म। अगला, निम्न में कौन बैक्टीरिया जनित रोग है? तो कौन सा बैक्टीरिया जनित रोग है? 57 क्या हो जाएगा? ए, मलेरिया। अगला 58 का क्या होगा? 58 का हो जाएगा ऐसे रोग जो बहुत समय तक बने रहते हैं, इसको क्या बोलते हैं? चिरकालिक। 59 में काला ज्वर होता है, काला ज्वर क्या होता है? काला ज्वर हो जाएगा आपका ए नंबर, प्रोटोजोआ से। अगला, कागज उद्योग से निकलने वाली जहरीला रासायनिक क्या है? तो कौन सा है इसका आंसर? मरकरी, ए नंबर। 60 का, नाइट्रोजन में वायुमंडल में नाइट्रोजन की क्षमता कितनी है? तो सबको पता है कितना? 78%, सी। अगला आंसर क्या हो जाएगा? एड्स का कारक क्या है? तो एड्स का पता है आपको कौन सा कारक? वायरस के कारण, HIV के कारण। अगला 63 क्या आंसर है? पीड़कों को नष्ट करने के लिए वाष्पशील रसायनों का उपयोग होता है, को कहते हैं क्या कहते हैं? तो 63 क्या कहते हैं? छिड़काव। अगला, एक दलहन फसल को लगाने के खेतों में किस रासायनिक की पूर्ति होती है? तो किसकी पूर्ति होती है? तो उसका क्या हो जाएगा? डी, फॉस्फेट। अगला 65 नंबर क्वेश्चन क्या है? कृमि के उपयोग पर कंपोस्ट तैयार करने की विधि को कहते हैं क्या कहते हैं? तो 65 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, कृमि कंपोस्ट। अगला, पशुधनों को दिए जाने वाला हरा चारा का प्रकार क्या है? 66 का क्या हो जाएगा? डी, इनमें से सभी, सूडान, नोपिया, रोड्स घास। अगला, निम्नलिखित में कौन कुक्कुटों में होने वाला एक भयंकर संक्रमण रोग है? तो कौन सा है? 67 का क्या हो जाएगा? सी, रानीखेत। अगला, हमारे देश में एक गाय प्रति वर्ष औसतन दूध कितना दूध देती है? तो कितना हो जाएगा? 68 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, करीब 200 kg। 69 कहाँ गया क्वेश्चन? क्या आंसर है? इसका आंसर हो जाएगा ILS 82 और HH 260 क्या है? तो ये क्या है? ये सब क्या है? संकर नस्ल की मुर्गियाँ हैं, मुर्गियाँ का नाम है। मछलियों में प्रेरित प्रजनन के लिए किस अंतःस्रावी हार्मोन की सुई लगाई जाती थी? किसकी लगाई जाती है? तो पता है आपको, एड्रीनल, डी नंबर। सुने भी होंगे आप मछली पालन वालों के मुंह से। मधुमक्खी का छत्ता बना होता है किससे? मधुमोम से। अगला, पल्स पोलियो कार्यक्रम किस रोग के विरुद्ध चलाया गया? तो पता ही है आपको किसके कारण? पल्स पोलियो का नाम ही दिया हुआ है इसमें। कोशिका झिल्ली बनी होती है किससे? तो कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है? लिपिड एवं प्रोटीन दोनों की से। 74 नंबर क्वेश्चन क्या है? पक्षी में चोंच सहायक होती है किसके लिए? तो किसके लिए? 74 का आ जाएगा आंसर आपका डी, इनमें सभी के लिए, भोजन पकड़ने, घोंसले निर्माण, सबके लिए। मछलियाँ में जलीय अनुकूल प्रदर्शित करने वाली रचनाएं क्या है? तो क्या हो जाएगा इसका? 75 का आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। इसका भी 76, प्याज रूपांतरण है किसका? तो किसका रूपांतरण है? तो जड़ का। 76 का, सॉरी नहीं, तनाक होगा इसका आंसर आपका ए, 76 का ए। 70 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में कौन सा साधारण स्थायी उत्तक है? तो कौन सा हो जाएगा? 70 का आंसर हो जाएगा सी, मृदु उत्तक। अगला 78 नंबर क्वेश्चन क्या है? स्टार्च एक प्रकार का क्या है? तो स्टार्च एक प्रकार का क्या है? 78 का हो जाएगा आपका सी, कार्बोहाइड्रेट। अगला 79 नंबर क्वेश्चन क्या है? तो 79 का क्या हो जाएगा आपका? सी, नील, हरित, शैवाल। 80 का क्या है? केंचुआ खाता है। केंचुआ क्या खाता है? तो पता है केंचुआ क्या खाता है? गीली मिट्टी। तो ये था आपका आज के मतलब 9th के साइंस के क्वेश्चन का, इस बार के एग्ज़ाम का। तो आप, अगर आपको